हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1.4। 1.4 में आज क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और क्वेश्चन 2 जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वैल्यू गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है। लाइन का मतलब होता है बार। जैसे हम लोग लिखते हैं 0.56। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी भी डिजिट से किसी को डिवाइड किया गया होगा तो ये ख़त्म नहीं हो रहा था, तो ये 5 6 5 6 5 6 5 6 ये नॉन एंडिंग, बिना ख़त्म हुए नॉन स्टॉप चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। और यही दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक बार 5 6 5 6। तो ये सब ना लिख करके सिर्फ जो डिजिट रिपीट हो रही होती है उन सभी डिजिट्स के ऊपर एक निशान लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं, इसे बार कहते हैं। तो इसे बोले 0.56 बार। वही यहाँ पे गिवन है कि 0.142857 के ऊपर बार लगाया गया है। दैट मीन्स जब 7 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिजिट्स रिपीट होगी, मतलब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर से 142857, फिर 142857, इस तरह से ये 6 डिजिट रिपीट होती जाएंगी। और आपको याद हो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि जितने डिजिट पे हमारा बार होता है उन डिजिट्स बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। और इस क्वेश्चन के रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे पास 6 डिजिट है। वी हैव 6 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7। खैर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसके आगे है। क्वेश्चन कहता है कि ये वैल्यू जो हमें गिवन है इसको बेस लेकर के, इसके बेस पे इसको स्टडी करते हुए कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन दीज नंबर्स विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। बिना इन डिजिट्स का डिवाइड किए 7 से 2 को डिवाइड नहीं करना है, 7 से 3 को डिवाइड करना नहीं, ये भी डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। फिर भी हमें इनके आंसर बताना है। कैन वी प्रेडिक्ट, क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? लेकिन इसमें एक हिंट दी गई है। हिंट क्या है? हिंट कहते हैं स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। जब 1/7 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे उस डिवीजन के जो रिमाइंडर्स आते हैं उनकी स्टडी करो। यानी कि इसका डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको डिवाइड करने से मना नहीं किया गया। चलो करते हैं। 7 से 1 को डिवाइड करेंगे। ओके, यही गिवन है। 1/7 मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना। तो करते हैं। अब आप जानते हो 7 से 1 डिवाइड हो नहीं सकता। डेसिमल लगाने के तुरंत बाद एक डिजिट बढ़ा सकते हैं हम, 10 हो गया। तो 7 1 जा 7, क्या बचा 3। एक डेसिमल के बाद हम एक डिजिट बढ़ा सकते हैं। 7 4 28, 2 रिमाइंडर, एक जीरो बढ़ा लें क्योंकि डेसिमल हमारा पहले से लगा हुआ है। अगर एक जीरो बढ़ाने के बाद भी डिवाइड नहीं होता तो हम एक जीरो यहाँ लगाते हैं, बट डेसिमल के बाद एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं बिना रुकावट के। अब 20 आ गया तो 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 6, तो इसको हम 60 कर देंगे एक जीरो बढ़ा के। अब 7 8 जा 56, यहाँ पे 4 बचेगा, एक जीरो बढ़ा के 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, यहाँ 5 बचेगा, एक जीरो बढ़ा के हम 50 कर देंगे। 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 बचेगा। डेसिमल बढ़ाएंगे, डेसिमल लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा। लेकिन ध्यान से देखो जो मैं करता जा रहा हूँ, क्या इसकी ज़रूरत है? यहाँ के बाद जब हमने 7 7 जा 49 किया था तो 1 रिमाइंडर बचा था, यानी कि हमने 7 से 1 को डिवाइड करना था, वही तो हमने यहाँ किया था। उसके बाद फिर 3 रिमाइंडर बचा, हमारे पास 3 बचा था, फिर 2 रिमाइंडर बचा, हमारे पास 2 बचा था, फिर 6 बचा तो 6 बचा था, यानी कि डिजिट रिपीट होने शुरू हो गए। तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक ज़रूरत नहीं है? ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है ना, इतनी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिखो ही मत, ऐसे। और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार।
142857 142857। खैर ये तो गिवन है, अभी हमने कुछ नया नहीं किया। क्वेश्चन जो हिंट है वो कह रही है इसके रिमाइंडर्स को स्टडी करो ध्यान से आप, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब भैया ये कैसे मालूम होगा? यहाँ हम 7 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या पूरे डिवीजन में हमने कहीं 7 से 2 को डिवाइड किया? मतलब इसमें कहीं हमें 2 एज ए रिमाइंडर मिला, 2 रिमाइंडर मिलेगा, उसको हमने 0 बढ़ाया होगा, जैसे 1 को डिवाइड किया था वैसे 2 को। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर था, और हम ठीक इस तरह से अगर ये रिमाइंडर होता तो आप न्यू डिवीजन होता तो हम ऐसे करते ना, यहाँ पे तो हम ऐसे कर रहे होते, ठीक ना, ये काम चलता। तो हम ये ना करके हम इसी की स्टडी करेंगे, और जो हम ये डिवाइड करते तो हमारी डिजिट्स यहाँ से आनी शुरू होती, सॉरी यहाँ से 7 to 14 से 2 8 5 7 और फिर 1 4 भी आता, ये रिपीट होता। आफ्टर देन फिर 2 से शुरू हो जाता। मतलब हमारा जो आंसर यहाँ पे आने वाला था वो आता यहाँ से 2 8 5 7 1 4 और इस पे लग जाता 12। ठीक है, तो ये आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 0.285714 और ये हमारा बार है। फिर 3, क्या हमारी इस पूरे डिवीजन में 3 का ही रिमाइंडर है? आपको दिख रहा होगा हमारा 3 रिमाइंडर यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर था, ये 3 रिमाइंडर है। और जब 3 रिमाइंडर किया था तो 30 हुआ था, तो 7 का टेबल पड़ा 7 4 28 यहाँ पे। तो ये डिजिट्स रिपीट होंगी 4 2 8 5 7, डिवाइड करके देख लेते हैं, और जरूरत भी नहीं है। 30 हो गया, 7 4 28, 2 बचा, 7 2 14, फिर 6 बचा, 7 8 56। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है। तो ये हमारा आएगा 7 के बाद 1 और ये लग जाएगा इसके ऊपर बार। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 0.428571 42851, ये हमारा बार। अब नंबर आता है 4/7। क्या इसके रिमाइंडर्स में कहीं 4 था? ये था, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा 4 था। और जब हमने 7 से 4 को डिवाइड किया था तो 4 का डेसिमल की वजह से हमने फिर 40 कर लिया, और 7 5 या 35 यहाँ शुरुआत होती है 5 7 1 4 2 8 1 4 2 8, ये हो गया बार। क्या है हमारे पास 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8, ये आंसर आ गया 4/7 का। 5/7 आप चेक कीजिए कहीं रिमाइंडर में 5 था, 5 हमारा बिल्कुल यहाँ पे था ये। तो यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या आएंगे? जब 5 था तो 50 कर दिया हमने, और 7 7 या 49, 7 टाइम गया, ये 7 टाइम। तो यहाँ शुरुआत होगी इसकी 7 से, और 7 के बाद ये सारे डिजिट रिपीट हो जाएंगे 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, और इसके ऊपर बार लग जाएगा इस तरह से। और ये डिजिट हमारा, ये आंसर है 5/7 का 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, और ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, बार लग गया इसके ऊपर। 6/7, 6 हमारा रिमाइंडर यहाँ पे था। जब हम 7 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा डेसिमल लगा करके, और 60 को करेंगे 7 8 या 56, 8 से शुरुआत होगी 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2, रिपीट हो जाएगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। और ये पूरा आंसर हमारा है 6/7 का
क्या क्या था हमारे पास, 8 5 7 1 4 2, इस तरह से ये हमारे सभी आंसर्स आ गए। हमने एक भी डिवाइड नहीं किया, सिर्फ 1/7 के जो रिमाइंडर्स थे उनका स्टडी किया, और उनकी स्टडी करने से हमें मालूम हो गया इन सब के आंसर्स क्या हैं। ओके, तो यही मैं क्वेश्चन कर रहा था, स्टडी द रिमाइंडर्स ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। वो हमने उसको फॉलो किया, तो फॉलो करने से हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इन सभी के आंसर्स मिल गए। सभी के रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट है, और सभी के परफेक्ट आंसर मिल गए, वही डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं। इस सवाल को कुछ टीचर्स एक तरीके से और कराते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रोसेस, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर इसी बात करें 2/7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7। हो ध्यान से, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 बन जाए 2.7 आ जाएगा। तो टीचर कहते हैं 2 इसको रहने दीजिए और 1/7 की जो वैल्यू वो लगा दीजिए, 142,857। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इधर से होगा ना, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 10, 1 11, कैरी 1, 2 16, 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 285714, 285714, ये हमारा 2.7 आ गया। इसी का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। थ्री इंटू 1.7, तो 3 से 1.7 की जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर दो, 142,857। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ये डिजिट आ जाएगी, सॉरी ये वाली। इस तरह से आप सारे डिजिट निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि स्टडी द रिमाइंडर्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। तो इसके रिमाइंडर्स को स्टडी करने से जो वैल्यू निकलती है, और ये सही तरीका भी है, इससे आप कभी कुछ और सवाल मिलेंगे उनको आप कर पाएंगे। तो ये आपको जान लेना बेहतर था, बट इसको आप फॉलो कीजिए, और इस तरह से ये आपका आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको बड़े ध्यान से हम लोग करेंगे, तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए।